हम्म। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन होती है ना, बाय डेफिनेशन प्रोजेक्टाइल मोशन हम कह रहे होते हैं कि भाई इट इज बेसिकली व्हेन समथिंग इज लॉन्च्ड एट सम एंगल विद सम वेलोसिटी, राइट, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सो हमारे पास ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सही। सो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छा, तुम लोग में हम कलर, दो कलर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पिंक आ जाएगा बस। ओके। हम ये कह रहे हैं कि भाई व्हेन एन ऑब्जेक्ट is launched when an object is launched with initial velocity at some angle under the influence of gravity, influence of ग्रेविटी, सही है। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज बेसिकली कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। स्पेस के अंदर तुम प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं जनरेट कर सकते क्योंकि ग्रेविटी नहीं है कोई, राइट। तुम प्रोजेक्टाइल लॉन्च करोगे, इट विल ऑलवेज फॉलो द स्ट्रेट पाथ मोशन। तुम्हारे पास जो है ना, वो सिर्फ वो तो स्पीड, वो तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा, राइट। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बच्चे दो कंडीशन हमने डिस्कस की है, ओके। सो द फर्स्ट कंडीशन इज it should launch with some initial velocity at some angle. These are the two conditions, okay? These are the two conditions, right? और when this is true, then फिर आप ये कह सकते हो कि भाई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। तब जाके जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी भी आप कह सकते हो, राइट। ओके, सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ इसको समझते हैं कि इसके केसेस क्या क्या बन सकते हैं। अच्छा देखो, मैंने अभी तक काइनेमैटिक्स से ग्राफ नहीं करवाया, ओके। काइनेमैटिक्स की ग्राफ में मैं नेक्स्ट वीक पूरा लेने वाला हूँ, ओके। तो क्योंकि बेसिकली ग्राफ तुम्हारी जिंदगी भर के फिर हो जाएंगे, सही। और मुझे पता है तुम लोगों को काइनेमैटिक्स जितनों ने पढ़ लिया है, जितनों ने नहीं पढ़ा है, ग्राफ तो में से किसी को भी नहीं आते होंगे, सही। खैर तो हमने ये कह दिया कि भाई वेलोसिटी एट सम एंगल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये हमारे से प्रोजेक्टाइल मोशन। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन को ना भाई मैंने तीन कैटेगरी के अंदर बनाया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन को, सही। अच्छा, एक एक हमारे पास है, एक हमारे पास भाई प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना, शेप्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन अगर तुम कहना चाहो तुम कह सकते हो, सही। इसको मैं शेप की हेडिंग लगा के तुम्हारे लिए मैं कर देता हूँ ताकि जो है ना तुम्हें ऐसे समझने में आसानी रहे, सही है। सो शेप्स तो वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, बट हमारे पास जो है ना कुछ जो है वो मैं आपको बना के दिखा दूँ। सही है, शेप्स ऑफ प्रो सॉरी प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। ये मेरे पास है शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या मतलब है भाई इसका, इसको भी जरा समझते हैं। शेप्स देख लेते हैं तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है, ओके। अच्छा, सो शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर बेसिकली हम उसको किस पोजीशन से लॉन्च कर रहे हैं और वो कहाँ पे जाके लैंड हो रहा है, दैट डिसाइड्स द शेप, ओके। और दैट या दैट डिसाइड्स द शेप, राइट। उप्स। अच्छा जनाब, सो द फर्स्ट पॉसिबल शेप इज कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ये है। यार मैंने ना कहीं बनाया हुआ है, मैं जरा उसको ऊपर से नीचे ले आता हूँ ताकि जो है ना मेरे को बनाने में आसानी रहे। एक गंदा सा काले कलर का, चलो यहीं पे बना लेते हैं, फिर नहीं पता नहीं खाए, ओके। सो अब लेट्स से मेरे पास जो है ऑब्जेक्ट आ गया भाई, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये आ गया, सही है। और इसी को जो है हम कलर करके बड़ा कर देंगे, सही है। कलर हो गया, अब बड़ा कर देते हैं, सही है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, सही है। नाउ अब इस ऑब्जेक्ट को हमने लॉन्च किया, अब इसकी कुछ पॉसिबल कंडीशन बन सकती हैं। उस उन पॉसिबल कंडीशन को देख लेते हैं, ओके। पहली कंडीशन भाई कि आपने जो इसको लॉन्च किया है, वो आपने इसको लॉन्च किया इस पोजीशन से, सही है। यहाँ से आपने लॉन्च किया, यूं लॉन्च किया और यहाँ पे आके लैंड हो गया भाई,
दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, राइट। ये आपके पास जो है ना पहली प्रोजेक्टाइल मोशन की जो है ना पहली पॉसिबिलिटी है, राइट, कि जिसके अंदर जो है ना जिसको आप जो है ना सिमेट्रिकल मोशन कह सकते हो या सिमेट्रिकल शेप कह सकते हो, सही है। अब इसके अंदर जो है ना जहां से आपका ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया एग्जैक्टली वहीं आके लैंड हो रहा है, सही है। So, इसके अंदर कुछ इसको सॉल्व करना सबसे आसान होता है, राइट। दिस इज एन इजीएस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन टू सॉल्व, राइट। दो केसेस इसके अंदर आसान से हैं और एक केस थोड़ा सा मुश्किल है, सही है। और वो जो है ना जो मुश्किल वाला केस है वो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, सही है। सो ये जो है थोड़ा सा मुझे अजीब से लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा यार मेरा प्रॉब्लम है, मेरी डायग्राम सही नहीं बनती तो मुझे आगे पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, लेकिन मैं जो है ना ये ऑल तो मैंने बनाई हुई थी, ऊपर चली गई थी, सही है। चलो आ जाओ भाई, हो गई डायग्राम हो गई। उप्स, शार्ट हो गई। यार क्या बदतमीजी है यार, देखो। खैर छोड़ो। तो ये मेरे पास आ गया, इसको मैंने बना दिया इधर, ये आ गया, सही। ये मेरे पास हो गया एक प्रोजेक्टाइल, सही। ओके। तुम लोगों को क्या ये बात समझ में आती है? दिस इज द फर्स्ट शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। फर्स्ट शेप ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने कहा कि भाई मैंने उसको लॉन्च किया है, राइट। मैंने उसको लॉन्च किया, लॉन्च माई ऑब्जेक्ट, ओके, एट सम एंगल, ओके। प्रोजेक्टाइल मोशन की देखो डेफिनेशन वैलिड हो रही है इस पे। आई हैव लॉन्च दैट ऑब्जेक्ट विद सम वेलोसिटी एट सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। आप वर्टिकल से भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ओके। बट यू हैव टू डिसाइड कि आप कहाँ से ले रहे हो, ओके। ओके। सो मेरा पहला प्रोजेक्टाइल मोशन का जो केस है, ये शेप है, वो मेरे पास है कि वी लॉन्च द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एट सम एंगल, ओके, विद सम वेलोसिटी भी, और जिस पोजीशन से हमने लॉन्च किया है एग्जैक्टली exactly उसी ग्राउंड पे जो है ना हमारे पास लैंड हो रहा है, राइट। दिस इज द फर्स्ट केस, सही है। बच्चों क्या तुम लोग को ये समझ में आता है? पहला केस तुम लोग को समझ में आता है? एनी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? यार ये सही आ रही है, सही है। पहला शेप हो गया, सेकंड शेप आसान से शेप है, आसान से। अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ जो है ना जस्ट कॉपी डाउन द शेप, ओके। और बेटा लिखते रहना, जो जो क्लास ज्वाइन करके बैठे वो काइंडली नोट डाउन द लेक्चर्स, ओके, ताकि जो तुम डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए तुम्हें, सही है। अच्छा जी, सेकंड शेप है इसका हाफ, ओके। किस तरह से भाई? लेट्स से मेरे पास जो है ना मैंने प्रोजेक्टाइल को, लेट मी कॉपी द ऑब्जेक्ट। सेकंड शेप मेरे पास है, मैंने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया यहाँ से, ओके, एंड इट फॉलो दिस पाथ और वो यूं लैंड हो गया। ओप्स, इतना बड़ा नहीं बनाना। ये बन गया, ये हमारे पास ये सेकंड केस है, ओके। ये हमारे पास भाई सेकंड पाथ है, ओके। सेकंड पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल मेरे पास ये आ रहा है, सही है, कि जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, सही, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ओके, एंड ऑब्जेक्ट हैव लैंडेड समवेयर ऑन द ग्राउंड, राइट। ये आ गया मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये ग्राउंड पे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो लैंड हो गया, सही हो गया। दिस इज द सेकंड केस बच्चों, सही, ये भी आसान है, सही। अच्छा, इसके अंदर मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टली ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया, सॉरी, इसके अंदर भाई हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया। मैं अलग से केस लिए बना रहा हूँ कि लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, ओके, सही हो गया। दिस इज द सेकंड केस, राइट। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन मैंने बता दी कि आपके पास जो है ना आपने ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट किया है एट सम एंगल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, राइट। अब हमने शेप देखा, सो पहला शेप, सेकंड शेप, राइट। ये दोनों शेप आसान है और ये दोनों शेप पेपर के अंदर बहुत भर भर के आए हुए हैं, राइट। लेकिन अभी जो है एग्जामिनर थोड़ा सा बदतमीज हो गया है, सही है, थोड़ा सा फ्री हो गया आपके साथ। तो जो है ना वो अब थोड़े से खतरनाक किस्म के शेप दे रहा होता है, सही है। तो हमने उस वो जो थर्ड शेप है ना उसको भी हमने समझना है, ओके। तो उसको भी देख लेते हैं भाई, आ जाए। थर्ड शेप बच्चों ये है कि तुमने जो है ना ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया जिस पोजीशन से, वो उससे नीचे लैंड हो रहा है या उससे ऊपर लैंड हो रहा है, राइट। दो पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, राइट। क्या मतलब हुआ कि भाई लेट्स से इमेजिन आई हैव द प्रोजेक्टाइल, ओके, ये मेरे पास आ गया प्रोजेक्टाइल, ओके, एंड मैंने इसको जो है, मैंने इसको लॉन्च किया फ्रॉम दिस पोजीशन बट इट लैंड राइट हियर,
उसने अपना मोशन कंप्लीट नहीं किया, इट लैंड्स राइट हेयर, राइट, ऊपर ऊपर लैंड हो गया, राइट, सही हो गया। सो यहाँ पे लैंड हो गया भाई। ओके, दिस इज दिस इज द डिफिकल्ट केस, राइट। या फिर you have launched it from a higher position and it landed at a lower ground. Okay, again, the conditions are valid, right? Okay, you have launched with some initial velocity, right, with some initial velocity, okay, at some angle, right? ये दोनों चीजें तो वैलिड रहेंगी ऑलवेज, ओके, थीटा, ओके। नाउ थर्ड लास्ट केस इज, मतलब बेसिकली थर्ड केस के अंदर ही दो केसेस बन सकते हैं, ये दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बस जो है ना इसका उल्टा बना दो, सही है, कि आपके पास ये आ गया, सही है, you have launched it from a higher ground, okay, and it landed at a lower ground, okay, ये तुमने गोला अपना वो किया, फायर किया, and it landed at a lower ground, right, बस ये कॉन्सेप्ट है, सही। दीज आर, एक सेकेंड, इसको जो है ना थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हाँ ये थोड़ा सा सेंसेबल बन रहा है, एंड लेट मी जस्ट टेक द, एंड इट इज लैंडिंग एट अ लोअर ग्राउंड, क्लियर। यहाँ पे बना देते हैं, ये आ जाएगा इधर, सही है, ये मेरे पास जो है ना एक लोअर ग्राउंड पे मेरे पास गिर रहा है, सही, ये मेरे पास आ गया, सही। सो दीज आर द थ्री शेप्स, राइट। लास्ट वाला शेप थोड़ा सा मुश्किल है सॉल्व करना, मुश्किल तो नहीं है खैर, अगर तुम्हें जो है ना इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई हुई है, देन यू कैन सॉल्व इट इजीली, राइट। अगेन यहाँ पे भी जो है ना कंडीशंस वैलिड है, सही है, कि यू आर लॉन्चिंग द ऑब्जेक्ट विद अ इनिशियल वेलोसिटी v at an angle at an horizontal angle theta, right? So these are the three shapes that we will going to discuss, okay? बच्चों मुझे बताओ, क्या तुम लोग को ये शेप समझ में आती है? यस। यस। ओके, अच्छा, सबसे पहले हम पहले शेप समझ लेते हैं, मेनली जो कॉन्सेप्ट है वो पहले शेप से कवर अप हो जाएगा, राइट, और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो हम लेटर ऑन समझते रहेंगे, राइट। तो अगर मेरे पास पहला वाला शेप है तो इसके अंदर क्या होगा उसको समझते हैं, सही। कॉपी एंड पेस्ट, भाई ये आ गया मेरे पास पहला शेप, ओके। देखो याद रखो कि सिंस यू हैव लॉन्च द, अच्छा एक चीज तुम्हें जरा ना समझनी पड़ेगी, अपने जहन में बिठानी पड़ेगी, कि देखो प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है ना, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। Projectile motion is basically the combination of the vertical and horizontal motion. So you have to solve, or you have to treat the projectile motion as the two different motions, okay? सही हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर तुमने इसको ध्यान में बिठा लिया ना, यू कैन सॉल्व इट इजीली, तुम जो है ना अपने फिंगर टिप्स से इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब बगैर इवन जो है ना, बगैर तुम्हें कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत पड़े, बगैर तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। बट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट तो फिर नहीं हो सकता तुमसे सॉल्व, राइट। सो पहली क्या चीज है कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द combination of two different motions, okay, which should be should be treated separately while calculation, for calculation, okay, okay, सही हो गया।
अच्छा, हम प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ना मेनली जो काइनेमेटिक्स वाला प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, याद रखना उसके अंदर एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर बच्चों लिखा है कि सिर्फ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होनी चाहिए, एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, राइट। जस्ट मेंशन इट, नो एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी भाई, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन दोनों चेंज हो जाएंगे, शेप चेंज हो जाएगा, केस चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू फ्रीक्वेंटली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके। थोड़ा बहुत पूछेंगे डेफिनेशंस के अंदर, ये एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो वो एक्सप्लेनेशन जब मैं फोर्सेस पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर मैं ये चीज कवर अप कर दूंगा। बट फॉर नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग द ग्रेविटेशनल द प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। ओके, सो यहाँ पे आप कह सकते हो नो एयर रेजिस्टेंस रेजिस्ट, ओके। दिस इज द मेन कंडीशन। अगर एयर रेजिस्टेंस होगी भाई, फिर ये सारे कॉन्सेप्ट तेल लेने जाएंगे फिर, ओके। नाउ तुमने ये बात कर दी है, सर बोले भाई। सर हम एयर रेजिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बच्चे एयर रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट तुम काइनेमेटिक्स से नहीं कर सकते सॉल्व, ओके। सही है, उसके लिए अच्छा। हम फोर्सेस के, जब हम फोर्सेस के चैप्टर डिस्कस करेंगे ना, तो उसके अंदर जब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे, सो न्यूटन सेकंड लॉ के अंडर जो है वो मैं फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन का भी कॉन्सेप्ट बना के और फिर उसके अंदर फोर्सेस इंट्रोड्यूस करके तुम्हें बता दूंगा सही कि क्या होता है, राइट। पेपर के अंदर उसकी कैलकुलेशन नहीं आती, सिर्फ थ्योरी आती है, तो वहां पे मैं सिर्फ थ्योरी तुम्हें लिखवा दूंगा कि भाई इस हिसाब से तुम्हें आंसर लिखना होगा इफ दे आस्क यू, ओके। क्लियर? अच्छा जी, आ जाओ। सो हमने ये बात कर ली है। अच्छा, सब मैंने आपको ये बता दिया कि भाई दो सेपरेट मोशन है, उन दोनों को आपने अलग अलग सॉल्व करना है, ये अलग अलग ट्रीट करना है। अब आ जाओ, सबसे पहले तो जो है ना इसका थोड़ा सा मैथमेटिक्स इसकी कर लेते हैं, सही है। मैथमेटिक्स क्या है भाई? अगर तुम किसी भी, मतलब अगर तुम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाओ, बच्चों मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना के बता सकते हो वेलोसिटी का, एंड वर्टिकल कंपोनेंट, यस। कैन यू गाइस टेल मी प्लीज कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा ऑफ द वेलोसिटी? एक, एक राइट पर लाइन जी, ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। कर लो भाई, ये लो, सही है। अब इसका हमें बन जाएगा, हम वो सो का टुआ लगा देंगे, वो ओके, लगा दो साइन। तो साइन का। साइन ये क्या बनेगा? ऑपोजिट। ऑपोजिट साइन ऑपोजिट। बन जाएगा, और ये एडजेसेंट कॉस बन जाएगा। देखो रट्टा लगा लो ना, जहाँ पे एंगल आ रहा है वो कॉस होगा, ऑपोजिट वाला साइन होगा। एंगल आ रहा है, ये कॉस होगा, ये वाला कॉस हो जाएगा, सही है। कॉस थीटा, और साथ में वी लगा दो, सही है। ये कॉस वी कॉस थीटा हो जाएगा, सही है। और वी मैं इसलिए रट्टा लगवा रहा हूँ भाई, क्योंकि पेपर में जब आएगा तो तुम्हें थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करना होगा, सो दैट्स वाई। यहाँ पे अगर तुम सौ का टोका लगाओगे, लगाने को लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट टाइम लगेगा, सही। अभी अभी जब सॉल्व करो तो लगाओ, लेकिन तुम्हें साथ में ना रट्टा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर एक चीज तुम रिपीटेडली कर रहे हो तो उससे तुम्हें कुछ सीखना भी तो है ना, कि उसको कितना एफिशिएंटली कितना जल्दी कर सकते हो, राइट। सो वी कॉस थीटा एंड दिस इज वी साइन थीटा, राइट। इज दैट क्लियर गाइस? अच्छा। यस। एज यू मूव अप, तुम्हारे पास जो है, as you move through the projectile motion, you only have the force in the vertical direction, horizontal direction में बच्चों कोई force नहीं है, ऐसा ही। So चूंकि horizontal direction में कोई force नहीं है, so horizontal motion is going to be with a constant velocity motion, right? इसकी velocity change नहीं हो रही होगी, सही है। वर्टिकल की जो है ना वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अगर तुम इसकी वेक्टोरियली इसको सोचो तो हॉरिजॉन्टल का जो एरो होगा ना बच्चों वो सेम रहेगा, वर्टिकल का एरो चेंज हो रहा होगा, सही है। मैं जरा एक होशियारी कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, एक से। अबे यार इतने सारे कैसे बन रहे हैं यार? रबड़ दे दो भाई मुझे, सबको मिटा दें। ओके, मेरे पास जो है ना, ये अगर मोशन है, सही है। अब देखो इसके अंदर भाई होगा क्या? इसके अंदर होगा ये कि भाई जैसे आप ऊपर जाओगे ना, सो जैसे अब लेट से आप यहाँ पे आए, सही, अब लेट से आप यहाँ पे आए, अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, बट वर्टिकल आपकी कम हो जाएगी, सही है। सो वर्टिकल जो है ना वो हमने कम कर दी। और वर्टिकल भाई कम क्यों होगी? क्योंकि वी हैव द एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, और टू द डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। क्योंकि तुम ग्रेविटी तुम्हारे पास नीचे लग रही है, जो कि तुम्हारी स्पीड को कम कम कर रही होगी, राइट। तुम्हारे पास नेक्स्ट केस इस तरह से बन जाएगा, राइट।
एंड देन व्हेन यू मूव फर्दर, तो यहाँ पे अब गए होगे लेट्स से, तो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वैसे ही रहेगी, बट वर्टिकल वेलोसिटी अब और चेंज हो जाएगी। सही है, वर्टिकल वेलोसिटी और चेंज हो जाएगी, बिल्कुल नियर टू जीरो, राइट, नियर टू जीरो। सही है। और अब आपके पास जो है, और वर्टिकल वेलोसिटी क्यों जीरो हो रही है? अगेन द रीजन इज द ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट विल डीसेलरेट द ऑब्जेक्ट डाउन टू जीरो, राइट। और जब मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, उप्स सॉरी, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, सो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच जाएगी। क्लियर? उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच जाएगी, ओनली दिस थिंग, जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। क्लियर? बच्चों क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड देन जब वो यहाँ हम्म, से आगे जाएगा, जब वो यहाँ से आगे जाएगा, देखो इसके ना कुछ एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा वेक्टोरियली भी तुम्हें समझा रहा हूँ, ओके। फिर जब यहाँ से आगे जाएगा, तो वो जो होगा इस तरह से बन रहा होगा। इसको तो हम ले ही लेते हैं। सही है। यहाँ पे अगर लेट से यहाँ पे, सही है। सो अब जो है, वो आपके पास जो वर्टिकल होगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा। वेट, लाइक दिस, ओके। एंड देन अगेन जब आप यहाँ से और आगे जाओगे, देखो मैं हॉरिजॉन्टल सिर्फ कॉपी पेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आई हैव टू शो दैट के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, ओके। थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, राइट। एंड सिंस इट इज लैंडिंग एट द सेम पोजिशन, तो जब वो बिल्कुल फाइनली लैंड होगा, सो उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम रहेगी। सही है। और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, इट विल ऑल्सो बी सेम, बट उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलग हो जाएगी। सही है। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। सही है। और जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल डायरेक्शन में सेम होगी, राइट, जैसे कि इनिशियली थी, राइट। इज दैट क्लियर? वी, यस। क्या तुम लोग को एरो एरो समझ में आते हैं? अब देखो हम्म, यहाँ पे जो है, इस केस के अंदर, जब प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम हाइट पे होगा बच्चों, तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ओके। The resultant velocity won't be zero at the maximum height. There will only be vertical velocity zero because that's the only direction where the acceleration or deceleration is acting, right? So horizontal velocity में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर हो गया? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी, ना डायरेक्शन चेंज होगी, कुछ भी नहीं चेंज होगा, ना उसको डिसेलेरेट होगी ना एक्सेलरेट होगी, राइट। एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एयर रेजिस्टेंस कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, राइट। अगर तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज होगी, दिस मींस द एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, राइट। इज दैट क्लियर गाइस? परफेक्ट। अच्छा जी, अब अगर तुम सोचो, इसका अगर मैं ट्रायंगल, वेक्टर ट्रायंगल बनाऊं वेलोसिटी के लिए, तो भाई तुम्हें बस आसान सी चीज़ है, सिंपल मैथ्स में मतलब तुम्हें आनी चाहिए, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ ताकि जो है तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। सही। देखो तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास जो है ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था, राइट। एंड टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द रिजल्टेंट, ओके, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सॉरी। सो ये मेरे पास था ये मेरे पास था v cos थीटा, ये मेरे पास था v sin थीटा, राइट, और ये मेरे पास था थीटा। सही। अच्छा, इसको मैं कह देता हूँ वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसको मैं कह देता हूँ वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। एंड दिस इज जस्ट द वेलोसिटी। क्वेश्चन के अंदर जो है ना, जस्ट अगर वेलोसिटी लिखा हुआ है तो उससे जो है ना, ये वाली वेलोसिटी जो है ना वो कंसिडर करेगा, ओके। If they're mentioning just the velocity irrespective of like horizontal or vertical, then you have to consider this resultant velocity, okay. And this resultant velocity is basically given by, this is given by v resultant is, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है, सो सिंपल तुम इसका वो लगा लो, वी एच का स्क्वायर प्लस वी वी का स्क्वायर, ओके, एंड होल थिंग अंडर रूट, ओके। बच्चों गेटिंग? ये तुम्हारे पास आ गया। सही है। एंड टू फाइंड द एंगल थीटा, राइट, अगर जो तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दी हुई है, देन यू कैन अप्लाई दिस, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। व्हाट देखो, अगर तो तुम्हें रिजल्टेंट वेलोसिटी दी हुई है, यू कैन फाइंड द कंपोनेंट। इफ यू हैव तो इसको गिवन विद ढूंढ द कर करेंगे कंपोनेंट, क्या? जी भाई, बी को ढूंढ कर करेंगे क्या?
आंसर क्वेश्चन में मांगता है अक्सर, तो आपको पता अच्छा। होना चाहिए कि कैसे निकालना है। सही। मतलब देखो क्वेश्चन ये होगा कि आपको ना उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया होगा, वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ होगा, ये आपको निकालना होगा समवॉट किसी ना किसी तरह से, राइट। एंड देन दे मेक यू फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, राइट। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो उसके जैसे कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगी, राइट। ऑल्दो आपको पता होगा बट मैं जस्ट वो कह रहा हूँ, राइट। सही हो गया। सो और अगर आपने एंगल निकालना है, सो थीटा विल बी, सो थीटा विल बी tan इनवर्स, राइट, v v डिवाइड बाय वी एच, राइट। अपोजिट ओवर एडजेसेंट होता था, राइट। सही है। सो अपोजिट जो है वो वी वी है, एडजेसेंट वी एच है, राइट। और ये कब करोगे, जब आपके पास जो है वो गिवन हो, राइट। व्हेन द components are given, सही है। द एक सेकेंड, सही है। द resultant velocity will then be find out find out using this, okay, using this concept, right. And अगर तो आपको components दिए हुए, if the components are given, then you have to apply this concept. If the components are not given, if the resultant velocities are given, then you have to find out that way, okay. क्लियर हो गया। अच्छा जनाब। ये आगे ये अक्सर एमसीक्यूज में भी कभी कभार टेस्ट कर लेते हैं, थ्योरी में भी कभी कभार टेस्ट कर लेते हैं, राइट। सो बस आपको जो है ना इसको सॉल्व करना आना चाहिए, सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके अंदर कोई होशियारी नहीं है, जस्ट आई रोट डाउन ताकि तुम्हें सेंस रहे या तुम्हें याद रहे कि भाई ऐसे ये भी हो सकता है, ओके। सही है, यहाँ तक हमारे पास बात हो गई, सही है। अच्छा ये मैथ्स, ये भी इसकी कोई फिजिक्स नहीं अभी बताई। अब आ जाओ फिजिक्स पे। सही, अब फिजिक्स पे आ जाओ। देखो मैथ्स की तो हमने टेन कॉस साइन वाइन बता दिया, सही है। अब अगर हम इसकी फिजिक्स पे बात करें, सो अगेन हमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन चाहिए होगा। ये आ गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आ गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या मैथ्स है भाई। इसके क्या फिजिक्स है, उस फिजिक्स को समझने के लिए जो है ना हम जरा ये समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास, मैंने कहा था कि भाई फिजिक्स के हिसाब से अगर आपने सॉल्व करना है तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को सेपरेटली लेना होगा, सही है। देखो याद रखना, जिंदगी में जो प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी सॉल्व करोगे, ऑलवेज ऑलवेज कंसिडर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन सेपरेटली। पहले क्वेश्चन में लिखोगे कि अच्छा वर्टिकल मोशन का काम है, हॉरिजॉन्टल मोशन का काम है। ऑलवेज ऑलवेज आइडेंटिफाई द हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन फर्स्ट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन और रीड द क्वेश्चन आफ्टर, ओके। नहीं करोगे तो भाई नहीं होगा सॉल्व, राइट। मेरे से भी नहीं होता था। पहली दफा मैं टीचर से पूछा, उन्होंने मुझे थोड़ी सी लंबी की, सही, फिर मुझे समझ में आ गया, अच्छा ओ ऐसा करना होता है, सही। सो यहाँ पे आप लिख दो वर्टिकल मोशन, सही है। एंड वर्टिकल मोशन, सही है। एंड यहाँ पे आप लिख दो हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके। अलग अलग हो गया भाई, सबसे पहले अलग अलग हो गया, सही है। अच्छा जी, अब अगर वर्टिकल मोशन की भाई बात कर रहे हो, तो वर्टिकल मोशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसको आप हाइट कहा करोगे, राइट। सही, वर्टिकल मोशन के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा उसको आप हाइट कहा करोगे, सही है। सो अगर हाइट कह रहे हैं, सो दिस मीन दे आर आस्किंग यू द वर्टिकल अबाउट द वर्टिकल मोशन, ओके। ये आपके पास होने वाली है हाइट। थोड़ी लाइन बन रही है क्यों भाई। ओके, सो ये आपके पास है हाइट, ओके। सही हो गई। एंड हॉरिजॉन्टली जो है वो ये डिस्टेंस कवर होगा, राइट। सही है। इसको इसको समटाइम वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या लेंथ कहता है, ओके। दिस इज गोइंग टू बी डिस्टेंस, ओके।
सही हो गया। वर्टिकल मोशन को जो है ना वो वर्टिकल मोशन से कह और वर्टिकल मोशन को जो है, सॉरी, वर्टिकल मोशन के अंदर जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट, ओके, वो हाइट कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगी, राइट, या लेंथ कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट या रेंज कभी कभार दे देना, पोजीशन, इस तरह से कुछ कह रहा हूँ, राइट। अच्छा जनाब, अब देखो वर्टिकल मोशन के अंदर जो है ना, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि वर्टिकल मोशन के अंदर वी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी है, राइट। यार इसको ना नीचे मेरे जाना पड़ेगा, ऊपर काम नहीं बन रहा इसका। यहाँ पे जाओ, पेस्ट, ओके। सो देखो वर्टिकल मोशन के अंदर क्या है, वर्टिकल मोशन के अंदर वी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर क्या है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी। चलो जीरो एक्सेलरेशन। हाँ जी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन, सही है। तो आप ब्रैकेट में लगा दो, लिख दो भाई, जीरो एक्सेलरेशन, ओके। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब मुझे बता सकते हो कि हमने क्या कंडीशंस पढ़ी थी जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और जब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, विच फार्मूलाज वी कैन यूज। सर हमारे पास जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी हम वो सुबह वो चार फॉर्मूला यूज करते हैं कर सकते हैं, लेकिन जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो हम एक यूज कर सकते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट ओके भाई, स्पीड। ओके, वेरी गुड, सही है। सो आप ये कह रहे हो कि व्हेन वी हैव द कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस, सो वी हैव टू यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट, ओके। एंड ये वाला फॉर्मूला भाई अलाउड नहीं है सॉल्व लगाना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वर्टिकल मोशन के अंदर अलाउड नहीं है, ओके। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस इज नॉट अलाउड, ओके। मैं इसको अलग से कलर अलग करके लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो कि भाई दिस फॉर्मूला इज नॉट यूजफुल इन वर्टिकल मोशन, ओके, सही है, नॉट अलाउड। सर ये डिपेंड करता है ना सिनेरियो टू सिनेरियो। नहीं भाई, अच्छा अच्छा। वर्टिकल मोशन, एक एक चीज होगी जो मैं बताने वाला हूँ, उससे आपको वो बात क्लियर हो जाएगी जिस वजह से आप ये कह रहे हो, सही है। क्योंकि मे भी शायद आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन में ऐसा लग रहा हो, मे बी, सही है, बट मैं बता दूंगा क्या सीन है, सही। बट अगर आप जनरली सोचो तो वर्टिकल मोशन के अंदर दिस फार्मूला इज नॉट अलाउड एट ऑल, राइट, ये फार्मूला कभी भी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा, ओके, सही हो गया। हमने क्या कहा कि आपके पास जो है वर्टिकल मोशन अगर होगा, सो इन वर्टिकल मोशन यू हैव टू यूज, वी हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.81 9.81 अपवर्ड डाउनवर्ड, राइट। और यू हैव टू यूज द कांस्टेंट, यू हैव टू यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो यहाँ पे कहीं पे लिखी थी, राइट। सो ये हमने पूरी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी थी, राइट। एंड वी डिस्कस अ लॉट ऑफ केसेस के जिसके अंदर वेलोसिटी जो है ना, इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग रेट, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या था, सही है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इन पांचों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, वो आपको अलाउड है, राइट। चलो, लेकिन यहाँ पे जो है ये नहीं यूज कर सकते इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, ये बात हो गई, दो चीज हो गई, तीसरी चीज, अब आपके पास जो क्वांटिटीज है, तो वो क्वांटिटीज क्या होंगी वो भी लिख लो, सही है, फॉर क्वांटिटीज, सही, यानी क्वांटिटीज किस तरह से वेरी करेंगी। आपके पास जो है ना, सबसे पहले एस, सही, वो आपके पास होने वाली है हाइट, सही है, कोई मसला नहीं है, सही है, यू, सही है। देखो यहाँ पे लिखोगे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, सही है। बच्चे बच्चे जोश में आते हैं, बच्चे जोश में आते हैं, और बच्चे जो है ना इनिशियल वेलोसिटी के अंदर ये वाली वेलोसिटी ले लेते हैं, भाई ये तो वर्टिकल ही नहीं है, सही है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तुमने लेनी है, ओके। तो ये आपने जो है ना इनिशियल वर्टिकल क्या निकाला था भाई हमने, वी वी साइन थीटा निकाला था, अगर हम अपने केस की बात करें, राइट। हमारे पास जो आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा था, वो हमने कहा था कि भाई यहाँ पे जो है ना हमारे पास वी साइन थीटा आ रहा था, सॉरी वी कॉस थीटा आ रहा था, वी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली एंड वी साइन थीटा वर्टिकली आ रहा था, राइट।
वी साइन थीटा, राइट। सो हमने ये हमने ये ले लिया, ओके। सो क्वांटिटीज के अंदर सेकंड हो गई, थर्ड फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, मतलब अगर अगर तो तुम्हारे पास ये सिमेट्रिकल मोशन है, सिमेट्रिकल मोशन है, तो इस सिमेट्रिकल मोशन के अंदर फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। हमने बात की थी कि भाई अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंको और वो सेम डिस्टेंस कवर करके वापसी तुम्हारे हाथ में आ जाए, सो उसको वो उतनी वेलोसिटी से आएगा जितनी वेलोसिटी तुमने उसको ऊपर फेंका होगा। मतलब अगर लेट्स से तुमने बॉल को ऊपर थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 13 मीटर पर सेकंड, राइट, तो वो घूम के वापसी जब तुम्हारे हाथ में दोबारा से आएगी, सो उसकी 13 मीटर पर सेकंड ही स्पीड होगी, राइट। तो सिमिलरली आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द मोशन एट द एंड, वो आपके पास जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, राइट। और भाई ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना मोशन इस तरह का ये पाथ है, राइट। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि फाइनल वेलोसिटी सेम एज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज ओनली फॉर द केस वन, ओके, शेप वन के लिए सिर्फ, ये याद रखना, ओके, ओनली फॉर शेप वन। रेस्ट ऑफ द शेप्स के लिए ना ये कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई होगा, सही, बाकी जो होंगे वो हो जाएंगे, ये वाला नहीं होगा, ओके। अच्छा जी, उसके बाद अ, तुम्हारे पास जो होगा, कम ऑन, वेलोसिटी एट मैक्स हाइट। अच्छा, एक गलती हो गई, वेलोसिटी नहीं लिखो, सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी लिखोगे, वरना तुमसे बार बार गलती होगी जिंदगी में। सही है, वर्टिकल वेलोसिटी, ओके, वर्टिकल वेलोसिटी, ओके, will be vertical velocity at max height will be zero, okay, will be zero, okay, this is a and this is another quantity। इसके बाद तुम्हारे पास एक्सेलरेशन, सही है, a, राइट। अब a के ना बच्चों दो केसेस हैं, सही है। सो एक्सेलरेशन के अंदर if you are moving upward, ओके, सो अगर तो आप ऊपर को जा रहे हो, सो आपकी जो एक्सेलरेशन होने वाली है वो पॉजिटिव 9.81 होने वाली है, सही है। यार लाइन ही सही नहीं बन रही यार, ये जो है इतना गुस्सा आ रहा है मुझे कल से, खाम खाई की इन्होंने अजीब सी अपडेट किया है उसको, गुड नोट्स को अजीब उल्टा पुल्टा हो गया सब, खैर। सो अगर आप तो अपवर्ड जा रहे हो, मूविंग अप, सो योर एक्सेलरेशन विल बी माइनस 9.81, ओके। एंड इफ यू आर मूविंग डाउन, सो आपके पास जो है, तो आपके पास जाएगा प्लस 9.81, ओके, सही हो गया, ये बात भी हो गई। अच्छा जी, अब आखिरी चीज आती है टाइम। बच्चों टाइम बहुत बुरी चीज है, टाइम के साथ जो खेलता है ना, फिर टाइम उसके साथ खेलता है, सही है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, लोग टाइम की वजह से रुकते हैं, सही है। अच्छा खैर, टाइम का ये सीन है भाई, टाइम इज द ओनली क्वांटिटी दैट इज शेयर्ड इन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन, राइट। वर्टिकल मोशन को जितना टाइम लगेगा हॉरिजॉन्टल मोशन को भी उतना टाइम लगेगा, राइट। मतलब इफ यू आर सिटिंग इन द कार एंड आपका भाई भी बैठा हुआ है गाड़ी में एंड यू बोथ ट्रैवलिंग टू द सेम स्कूल थ्रू द सेम कार एट द सेम टाइम, ऑब्वियसली बात है, द बोथ ऑफ यू विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल, राइट। सो अब यहाँ पे जो ये मोशन है, ये जो मोशन है, इस मोशन के अंदर जो है इसका बड़ा भाई भी है यानी वर्टिकल मोशन, छोटा भाई भी है हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। सो बोथ ऑफ देम विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन द बॉल लैंड एट द फाइनल पोजीशन, राइट। समझ लो, सो इसका जो है ना ये सेम होने वाला है, सही, टाइम सेम होने वाला है, ओके। सो टाइम फॉर vertical motion will always same as the time
फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, राइट। टाइम के बारे में बात कर ली, राइट। सो टाइम इज द ओनली क्वांटिटी दैट लिंक द वर्टिकल मोशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन टुगेदर, एंड दैट इज द ओनली क्वांटिटी, राइट। खैर, ये पांच क्वांटिटी भाई तुम्हें पता है कि भाई अगर तुम्हारे पास जो है ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला केस है, तो ऑब्वियस बात है आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड वी हैव फाइव इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि पांच डिफरेंट क्वांटिटी को रिलेट करती है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट फॉर एवरी डिफरेंट क्वांटिटीज, राइट, कि उनके बारे में क्या क्या हो रहा है, सही है। सो वो हमने सारी पांचों क्वांटिटी के बारे में लिख ली, सही, SUV AT सब के बारे में लिख लिया, राइट। अच्छा जी, आ जाए भाई, आगे लेके चलते हैं कहानी अपनी। वर्टिकल मोशन हमारे पास हो गया, अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर भाई क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर आपको जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, सही है। अच्छा, बाय द वे इक्वेशन क्या यूज करोगे? ओनली यूज ओनली यूज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ओके। SWAT equations are not applicable in the horizontal motion, always keep in mind, okay। कब तक नहीं लगेंगी? जब तक कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, ओके। सो SWAT, SUVAT वाली जो इक्वेशन है जिसको हम SWAT कह रहे होते हैं, SWAT equations are not applicable, okay। डन, ये बात हो गई। अब आ जाओ भाई इसकी क्वांटिटीज के बारे में लिख लेते हैं, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम, तीन चीजें भाई, सही है। सो स्पीड आ गई, इसको तुम कहोगे हॉरिजॉन्टल स्पीड, सही है। अच्छा, अब ये जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, दिस हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, ओके। इस हॉरिजॉन्टल स्पीड की तुमने क्या वो निकाली थी, वी कॉस थीटा, ओके, एंड इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन, सही है, until any force any force acted on it, ओके। और यहाँ पे जो एनी फोर्स है, ये तुम्हारे पास है रेजिस्टिव फोर्सेस वगैरह, सही है। बट यहाँ पे देखो होशियारी नहीं करना वरना मसला हो जाएगा भाई, सही है। सीधी सीधी चीजें लेना, दोबारा से बता दे रहा हूँ कि भाई ये इसके अंदर जो है वो तुम्हें कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं दी हुई होंगी, ओके। सही है, तुम अभी सिंपल सिंपल सी चीजें पढ़ लो, कोई रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं दी होगी, होशियारी करने की जरूरत नहीं है, सही है, चैंपियन बनने की जरूरत नहीं है वरना फंस जाओगे, ओके। सीधा सीधा रखो, सही। अच्छा जी, बस अभी एंड करते हैं, सही, बहुत ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, तुम लोग भी बोर होने लगे हो, सही है। बस एक दो चीजें और करेंगे उसके बाद एंड करना है, ओके। सो ये मैंने बता दिया, अच्छा स्पीड के बारे में बता दिया, आ जाओ डिस्टेंस, डिस्टेंस देख लेते हैं भाई। डिस्टेंस के बारे में हमने कहा कि भाई सर ये से ओनली फॉर वन शेप का क्या मतलब था? ओनली फॉर, सेम एज वेलोसिटी, सेम एज हाँ, इनिशियल वेलोसिटी। शेप। ओनली फॉर शेप वन का मतलब है भाई ये जो तीन शेप हमने बताए ना यहाँ पे, ये जो तीन शेप हाँ, बताई, सही है, इसके अंदर सिर्फ शेप वन के लिए ये कॉन्सेप्ट है, बाकी के लिए नहीं है। के वेलोसिटी इनिशियल या वेलोसिटी एक्सेलरेशन की फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी। सेम रहेगी, ये कहने का मतलब है। अच्छा, वो पहले वाले उसके लिए। वी जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना भाई, तो वी फाइनल वेलोसिटी ना, सो फाइनल वेलोसिटी सेम एज द इनिशियल वेलोसिटी, ओके, ओनली फॉर हम्म। शेप वन, राइट। और उस उसका सेंस मैंने ये बताया कि भाई चूंकि आप सेम पोजीशन से लॉन्च सेम करो, वो पोजीशन। सेम पे लैंड करे, इस वजह से, सही हो गया। अच्छा जी, डिस्टेंस आपके पास जो है ना हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस, ओके, या हॉरिजॉन्टल। सही है, डिस्टेंस के अंदर आप जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कह दो, राइट। और टाइम के अंदर आप यही कह सकते हो कि भाई टाइम फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन विल बी सेम एज द टाइम फॉर वर्टिकल मोशन। सही हो गया बच्चों, क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? यस। अच्छा, बस एक, मैं सोच रहा हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन करवा दूँ, सही है। और जब मैं क्वेश्चन करवा दूंगा ना तो तुम्हारा टॉपिक जो है ना बहुत हैवी हो जाएगा। बस एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक से ज्यादा नहीं। सही है। सो और उससे ना तुम्हारा बस ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि जो हमने ये बात की, राइट, दोनों को इक्वेशन को, दोनों चीजों को रिलेट करके हम सिर्फ जो है ना एक कॉन्सेप्ट बस देखने वाले हैं, ओके। एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ओके। अच्छा जी, मान लो, मान लिया? नहीं माना नहीं है तुमने, एक सेकंड दो, मनवाते हैं तुम्हें। इसी को लेते हैं, कॉपी पेस्ट क्लिपबोर्ड में होगा मेरे, पेस्ट। उप्स। अच्छा जी, सो मान लीजिए आप लोग के भाई भाई भाई, कॉपी दे दो ऑप्शन। कॉपी हो गया, चलो कॉपी एंड पेस्ट। ओके, ये मेरे पास जो है ना लेट से मोशन है, ओके। यार इतनी गंदी गंदी चीजें दिखा रहे हैं। चलो खैर है। ये मेरे पास मोशन है, ओके। अब इस मोशन के अंदर मैं जरा तुम्हें वैल्यूज देता हूँ, सॉल्व करके दिखाओ। ये थोड़ा सा वो हो गया, सही है, वंड हो गया थोड़ा सा, बट खैर। लेट्स से कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस लग रहा है ना, एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसको जो लगा है वो उसको लगा है लेट्स से 100 मीटर्स, ओके। एंड अच्छा, मैं तुम्हें क्या चीज दूंगा कि जिससे तुम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोशन को रिलेट कर पाओ। सही है जी, सही है, सही है, सही है। चलो एंगल दे देता हूँ तुम्हें, 30 डिग्रीज, ओके। और एक्सेलरेशन तुम्हें पता होगी, टाइम दे देते हैं। सही है, टाइम तुम्हें लग रहा है 8.5 सेकेंड्स, ओके, टू रीच द होल जर्नी। सही है, टाइम फॉर द होल जर्नी, फॉर जर्नी, ओके। अच्छा जी, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई तुम मुझे सबसे पहले जो है ना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दो। सही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल दो, पहला काम। देन वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दो, दूसरा काम। एंड देन रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दो, तीसरा काम। बस ये तीन काम करते हैं, उसके बाद पे छुट्टी। वैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, सही है। वो तुम्हारे पास जो है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आ जाएगी, सही है। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे पास गिवन है, स्पीड निकल आएगी, मेकिंग सेंस, सही है। सो उसके लिए मैंने क्या किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये 8.5। स्पीड निकालनी है ना, हाँ। हाँ जी, डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ओके। हमने कहा हाँ, हॉरिजॉन्टल मोशन के अंदर स्पीड कांस्टेंट होती है, तो हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दिया, सही है। जब हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया भाई, क्या आंसर आया? फिर आ रहा है 11.76। ओके, 11.76, 11.76, ओके।
फाइन, पहली चीज हो गई। ओके, नाउ सेकंड, वर्टिकल वेलोसिटी। कैन यू गाइस टेल मी द वर्टिकल वेलोसिटी? भाई वर्टिकल सर वेलोसिटी हम बता। वेक्टर के इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वेक्टर रिजॉल्व करने की कोशिश या करोगे? हमें डेटा टेबल बनाएंगे। हमें एस पता है, यू यू इनिशियल वेलोसिटी 0 है। है, एस से कुछ भी नहीं हो सकेगा, उससे कोई काम नहीं हो सकेगा आपका। डेटा टेबल से कोई काम, इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकोगे भाई। अच्छा देखो सिंपल सर, तो ट्रायंगल का फिर कॉन्सेप्ट रिजॉल्व लगाओ। कर लेंगे, हाँ वेरी ट्रायंगल गुड, में वेरी गुड, हाँ जी। देखो अब तुम्हारे पास सीन ये है कि आपको जो है ना, अब इस केस के अंदर आपके पास जो है ना, ये आपके पास बन रहा है ट्रायंगल। सीधा सीधा ट्रायंगल नहीं दे सकते भैया, 90 डिग्री होशियारी कर रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने को कहा है इनसे। ये हमारे से हमारे उस्ताद चल रही है। ये आ गया, सही हो गया, अच्छा जी। अच्छा, सो वी हैव गिवन दिस एंगल 30, ओके, एंड वी फाउंड आउट द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज 17 पॉइंट समथिंग ना, 17.76, यस, सॉरी 11.76, 11.76, सही। सो नाउ तुमसे कह रहा है वर्टिकल वेलोसिटी निकाल दो, वी, वी वी, ओके, एंड तुमसे कह रहा है कि भाई रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल दो, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी, राइट। सो कर दो भाई, क्या करोगे, कौन सा मंत्र लगा रहे हो? सर कोसाइन कोसाइन, ओके। 10.18। कोसाइन कैसे लगा सकते हो भाई? कोसाइन के लिए नहीं तो मैं हम हाइपोटेन्यूज सही होता है। टेन लगेगा ओ एन ओनली। एच साइन लगाएंगे साइन। 10 ओनली 10 टेन लग सकता है ब्रो। साइन और कॉस। 10.70 होता है। 10 30 इज इक्वल्स टू, वेरी गुड वेरी गुड। सो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट विच इज 11.76, ओके, निकाल दो भाई, कितना आ रहा है? 11.10 6.79। 6.79 बच्चे बता रहे हैं, ओके। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी भाई पाइथागोरस थ्योरम में लगा दो, रिजल्टेंट आ जाएगी। तो आ जाएगा, हाँ। सही है, सिक्स तो पॉइंट सेवन नाइन का होल स्क्वायर प्लस 11.7876 का होल स्क्वायर, राइट, एंड इज इक्वल्स टू वी। ऑल्दो जो मुझे करना था, जो मैं करवाना चाह रहा था वो नहीं हुआ, सही है। मैं बिरयानी बनाना चाह रहा था, वो खिचड़ी बन गई, बट ओके फाइन, कोई फिर बात क्या नहीं। क्या कराना चाहे थे? यार असल में जो है ना, मैं कर लें एक क्वेश्चन और करें, क्या कहते, ये बस करें, बस करते हैं, बस करते हैं, बस करते हैं, नहीं करा रहे, नहीं करा रहे, मुझे पता है गालियां निकल रही, हमारी भी निकलती थी, डोंट वरी। हमारे, लेकिन हमारे टीचर भाई करा देते थे, हमारे टीचर को तरस नहीं आता था भाई, अजीब से थे यार। लेकिन नहीं भाई, मैं उससे गो थ्रू करके आ रहा हूँ, डोंट वरी। तो अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं, सही है। और अच्छा, बेसिकली मुझे कराना ये था कि मुझे जो है ना टाइम को रिलेट करवाना था तुम्हें, वर्टिकल मोशन के टाइम को हॉरिजॉन्टल मोशन के टाइम से, लेकिन वो रिलेट हो नहीं सका, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करेंगे, या पास में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, वहाँ पे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, सही है। तो फिलहाल हमारे पास अभी ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर ये तो हो गया केस, सेकंड केस देखना है, थर्ड केस देखना है, सही है। ये कल की क्लास में हमने करना है, सही है। एंड देन परसों की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन की टॉपिकल करेंगे, वाइंड अप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वीक हमने जो है ना ग्राफ करना है, सही है। और ग्राफ के बाद फिर मैं इसके P2 देने वाला हूँ, ओके। क्योंकि ग्राफ जब तक नहीं करोगे इसका P2 नहीं सॉल्व होने वाला, और इसका ग्राफ मैं बहुत डिटेल में बढ़ा दूँ तो भाई मुझे 3 क्लासेस चाहिए होती हैं, सही है। और फिर उसके बाद मैं ग्राफ जो है ना तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा कभी, और फिर तुम्हें ग्राफ सारा खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ओके। तो बस ये कहानी है, सही है। तो बस आज की क्लास यहीं तक एंड कर दें। अब इंशाल्लाह जो है ना बाकी सारी खुराफात कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। जी सही है। अल्लाह चलो, हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।